हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय भूमि सुप्त अवस्था में हो ऐसे समय में जो घर का निर्माण होता है वह बहुत दुखों का कारण बनता है। पंडित जी से परामर्श लें कि कहीं भूमि सुप्त अवस्था में तो नहीं है, अर्थात अगर आप धरती सोई हुई है उस समय में अपने नए घर को बनाने का कार्य शुरू करते हैं तो ऐसा घर आपको आने वाले समय में संघर्ष देता है, संकट परेशानियों का कारण बन सकता है। हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी हमें अपना नया घर बनाना है, हम अपने न्यू हाउस को स्टार्ट करने के लिए अच्छा सा मुहूर्त देख रहे हैं। क्या आप हमें ये बताएं कि नए घर को बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, किस दिन, किस वार, किस नक्षत्र में हमें अपने नए घर को बनाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमारा जो घर है वो हमारे लिए खुशियों की खान बने, हमारी सुख समृद्धि आए, हमारे घर में बरकत आए। प्यारे बंधुजनों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी मेहनत के धन से अपने सपनों का एक सुंदर सा घर बनाए, लेकिन गलत समय में शुरू किया गया घर बनाने का कार्य मनुष्य को बहुत सी विकट परिस्थितियों में डाल देता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि जो लोग तिथि, वार, नक्षत्र और मुहूर्त का कोई ख्याल नहीं रखते और अपने घर को बनाने का कार्य बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग फिर हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि उनका जो घर बनाने का काम होता है वो भी बीच में ही अटक जाता है, या घर बनाने के काम में कुछ बीच में ऐसी अड़चनें आने लगती हैं जिसकी वजह से वो घर निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। आप घर बनाने से पहले सभी बातों का अच्छी तरह से ख्याल रखें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है और अगर जानकारी ये एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप सभी का आज के इस एपिसोड पर मैं पंडित नितिन शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। नया घर बनाते समय भूल कर भी मत करें यह गलती, नहीं तो सारे जीवन पछताना पड़ेगा। अब आपको मैं एक एक करके कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप उम्र भर याद रखें। जीवन में अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और आप या आपका कोई रिश्तेदार या कोई परिवार या कोई मित्र अगर नया घर बनाने जा रहा है, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहला पॉइंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस समय भूमि सोई हुई हो उस समय में नए घर का निर्माण नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से
बहुत बड़ा दोष लगता है। दूसरा पॉइंट, जिस समय पंचक लगे हुए हो, पंचक नक्षत्र जो होते हैं, उन नक्षत्रों में पंचक के दिनों में अगर आप अपने नए घर को बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो ऐसा करने से आपको किसी बहुत बड़ी हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने पंडित जी से, अपने ब्राह्मण से पता कर लें कि अगर आप अपने नए घर का कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो क्या पंचक तो नहीं लगे हुए हैं, और अगर पंचक लगे हुए हैं तो जब तक वह उतर नहीं जाते तब तक नए घर को बनाने का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपने नए घर का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, नींव खुदाई यानी कि सबसे पहली जो भूमि की खुदाई होती है उसे कहते हैं नींव खोदना, अगर आप वह काम करने जा रहे हैं और राहु काल में आप यह काम करोगे तो आपके घर में संकट और परेशानियां और कोई बड़ा संकट आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में राहु काल को बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं राहु काल में किया गया कोई भी कार्य हमेशा मनुष्य के लिए दुखों का कारण बनता है, इसलिए राहु काल में नए घर को बनाने का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर आप अपने नए घर का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो दिन का विचार भी कर लेना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन कभी भी नए घर को बनाने का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों की तिथि होती है। इस दिन केवल और केवल हम पितरों को पूजने का या पितरों के लिए दान या पितरों के लिए कुछ श्राद्ध, पिंड इत्यादि देने का महत्व होता है। अगर आप अमावस्या तिथि के दिन अपने नए घर को बनाने का कार्य शुरू करते हैं तो आपके घर में पितृदोष आने का जो संकट है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है और पितृदोष आपके घर में वास करने लगता है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मिलकर बोलेंगे जय मां भद्रकाली, ओम नमः शिवाय।